स्वामी जी आप खाने का इतना जिक्र कर रहे हैं, अंकुरित खाएगी उसी से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आप पता लगे लोग जो लंच डिनर नाश्ता भी करते हैं उसके बाद आपकी बात सुन के ये भी सब खाना शुरू करते हैं और लगातार खाते ही रहे फिर। लेकिन स्वामी जी, कई लोगों के अंदर तो आदत ही होती है कि नाश्ते के साथ लंच डिनर के बाद हर मील पर वो चाय कॉफ़ी बहुत पीते हैं, जबकि स्टडी तो ये बताती है कि इस वजह से उन्हें खाने के न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं और जिससे शरीर में काफ़ी कमी हो जाती है न्यूट्रिशंस की, ज़रूरी जो हमारे तत्व होते हैं शरीर के लिए। इसलिए स्वामी जी आज की हर एक डिफिशियंसी को दूर करने के लिए, ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, और सबसे पहले तो इन चाय कॉफ़ी के जो शौकीन हैं उनको समझाइए कि इस आदत से वो तौबा क्यों कर ले, क्यों छोड़ दे, क्योंकि कई बार लोग तो कहते ही हैं कॉफी, एक कॉफ़ी हो जाए, एक चाय हो जाए खाने के बाद, जितने जिनमें भी ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा और ज़्यादा तीखा, ये जितने भी ये हम ऐसे अनहेल्दी ड्रिंक्स पीते रहते हैं ना, ये सब हमारे शरीर के आवश्यक जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशंस हैं, माइक्रोन्यूट्रिशंस हैं, कैल्शियम है, आयरन है, ओमेगा है, विटामिन सी, B12, कैल्शियम आदि हैं, विटामिन डी है, इन सब को शरीर से निचोड़ करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये जितने भी हम जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय कॉफ़ी पीते हैं, यह हमारे शरीर के जीवनीय पोषक तत्वों को शरीर से धो करके, निचोड़ करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये गड़बड़ है। अब स्वामी तो इससे बचने की ज़रूरत है। आप ये भी बता दीजिए कि अगर चाय पिए, कौन सी चाय पिए, ग्रीन टी पी लें, ब्लैक टी पी लें, कॉफ़ी पी लें, तो कब कॉफ़ी पिए, कोई वक्त भी होता है इनका स्वामी जी? ऐसा देखो, वैसे ये हेल्दी चीज़ें तो है नहीं। एक तो 5 बजे के बाद तो कभी चाय कॉफ़ी पीनी नहीं चाहिए, उससे रात की नींद डिस्टर्ब रहती है। 5 बजे के बाद जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, मीठा खाते हैं, 5 बजे के बाद जो भी बहुत खाने पचने में, जो डाइजेस्ट होने में चीनी, यहाँ तक कि आपने शहद भी ज़्यादा खा लिया। मैंने कई बार उदाहरण दिया, एक बार मैंने ही शहद खा लिया, ऐसे ही कोई गांव से तोड़ के लाया था और थोड़ा सा ज़्यादा ही खा लिया। अब हमें तो कोई दिक्कत तो होती ही नहीं, तो 100-150 ग्राम शहद और आधा लीटर दूध, तो पता लगा सारी रात जाग ही रहे, नींद ही नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है रात ही नहीं हुई है। तो ये जो है, रात को तो चाय कॉफ़ी पीनी ही नहीं चाहिए। 5 बजे के बाद चाय कॉफ़ी, मीठा, ये सब हैवी चीज़ें खानी नहीं चाहिए। तो कितना गैप रखें स्वामी जी नाश्ते के साथ चाय या कॉफ़ी का? किसी को चाय कॉफ़ी पीना भी है चाय कॉफ़ी पीना भी है तो नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के बाद एक बार पी लिया करो, एक बार है? तो थोड़ा सा ही जहर जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, फिर वो योग आदि से निकल भी जाएगा। वैसे हम यहाँ आते ही सबकी चाय कॉफ़ी बंद कराते हैं, वैसे इसका सब अच्छा विकल्प है। स्वामी जी मुझे सीधा चाय होना पत्ती पड़ेगा, डाल बहुत के, सारे दूध सवाल डाल के, आते हैं घोट घोट के, उबाल करके चाय कॉफ़ी पीते हैं ना, वो ठीक नहीं है। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, हाँ ले लो, ये जो चाय कॉफी वाली बात चल रही है, आजकल चाय का जो है, चाय की लत एक्चुअली छुड़ाने के लिए बड़े अच्छे ग्रीन टी वाले हेल्दी ऑप्शन आ रहे हैं, जिसके अंदर टी लीव्स तो होती ही नहीं है, उसमें हल्दी की थोड़ी सी गांठ हो गई, थोड़ी तुलसी हो गई, इस तरीके से, या दालचीनी हो गई, पूरा एक मिक्स तैयार किया जाता है स्वामी जी। तो क्या ये धीरे धीरे चाय को छोड़ते हुए इसके ऊपर स्विच करने का एक अच्छा ऑप्शन है? और अगर खाना जैसे मान लीजिए खा लिया उसको है, रिप्लेस कर देंगे जी, बहुत तो, अच्छा, दिव्य पे, हाँ, हर्बल पे, ये तो अच्छा। आधे घंटे बाद या तुरंत नाश्ते के बाद लिया जा सकता है। लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, हल्दी, अदरक है। हाँ, इससे भूख अच्छी लगेगी, इससे कोई भी शरीर के जो पोषक तत्व है बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमको ये जो हर्बल टी जिसको बोलते हैं ना, ये लेनी चाहिए। और किसी को चाय पीनी भी है ना, तो ग्रीन टी आती है, हाँ ग्रीन टी बहुत महंगी भी होती है और वो अच्छी होती है, उसमें कोई फर्मेंटेशन आदि नहीं किया जाता। तो ग्रीन टी ले लें, दार्जिलिंग की ग्रीन टी 5,000 रुपये किलो आती है, 5,000 रुपये तक किलो, हे रामा। और उसके अंदर किसी प्रकार से कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता, ऑर्गेनिक होती है जी। फिर ये जो काली चाय है ना, इसको भी पानी को उबाला और उसमें बस 2 मिनट तक 1 चम्मच
चाय डाली और छोड़ दिया, बाद में उसमें ना चीनी डालें ना दूध डालें, उसको पी लें तो वो कम से कम नुकसान अयोध्या में ऐसी करेगी, चाय ज़्यादा स्वामी नुकसान जी नहीं करेगी। इम्यूनिटी के बहुत लिए मिलती है। सर्वांगासन शीर्षासन बहुत अच्छा। अयोध्या जाएं तो वहां पर लोग नींबू वाली चाय जो है वो लेके घूमते रहते हैं, फटाफट वो नींबू उसमें थोड़ा सा चाय में निचोड़ के वो दे देते हैं। मुझे याद आ गया। नींबू वाली चाय अच्छी है। हाँ। जी गरम पानी में नींबू डालो, थोड़ा तुलसी डालो, थोड़ा अदरक डाल दो, वही पी लो, सबसे अच्छा है। ये तो आप थर्मस में भी भर के ले जा सकते जी हो। स्वामी जी, सितंबर तो वैसे भी आप तो न्यूट्रिशन हमसे भी अच्छा मंथ कहा जाता है। बटरफ्लाई स्वामी जी, ये जो सितंबर है इसे न्यूट्रिशन मंथ क्यों कहा जाता है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा जाता है। इसलिए अब शरीर की दूसरी डेफिशिएंसीज की हम बात कर लेते हैं। देश के करीब 66% लोगों की थाली में आयरन की बहुत कमी है और इसकी वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम होना, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ना और खून बढ़ाने के उपाय हमें करने चाहिए। अब मान लीजिए लोग अनार तो खूब खाते रहते हैं लेकिन फिर कहते हैं हमारा तो खून नहीं बढ़ा, तो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होना चाहिए जिससे कि एनीमिया की प्रॉब्लम दूर हो जाए? 3 उपाय बता देता हूँ और लोग इसको नोट डाउन करके रख लें। कुछ सुनते तो रहते हैं, बाद में उनसे पूछो आज क्या बताया था, बोल बहुत अच्छी बात बताई थी लेकिन ये पता नहीं क्या बताया था। तो नोट डाउन करके रख ले, सब हंस रहे इसी कैटेगरी में है। तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये तो पंचामृत हो गया हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। फिर अनार, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, अनार, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, ये प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। आजकल डेंगू भी बहुत फैल रहा है, उसके लिए डेंगू नील प्लेटोग्रेट तो देते ही हैं, ये बड़ा अच्छा है। फिर हीमोग्लोबिन के लिए दूसरा उपाय खजूर, मुनक्का, अंजीर, गर्मियों में रात को भिगो करके और सर्दियों में बिना ही भिगोए ऐसे ही खा लें। मुनक्का, खजूर, अंजीर से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और जब अभी थोड़े दिन में तो गन्ने का सीज़न आ जाएगा, सुबह सुबह गन्ने का जूस पियो, उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है और लीवर का फंक्शन भी अच्छा हो जाता है। और बेस्ट है जो 12 महीने हरी सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, जितने भी, फिर इसके गाजर की सब्जी, चुकंदर की सब्जी, गाजर, चुकंदर, चौलाई, मेथी, बथुआ, जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं ना, इनमें बेस्ट हीमोग्लोबिन होता है। वैसे तो आयरन कॉम्प्लेक्स करके और लोहा सब करके हम सब उपलब्ध कराते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन और लोहे की कढ़ाई में हमारे हुसैन भाई को तो इतनी पसंद आ गई, उन्होंने लोहे की कढ़ाई की दुकान ही घर में खोल ली है। तो उनके सब मित्र आते हैं, उनको एक एक बांटते रहते हैं। तो लोहे की कढ़ाई में खाना खाएं, पकाएं। हम केवल स्टील के बर्तनों, पहले मिट्टी के पात्रों में भी पकाया करते थे, लोहे के पात्र में। ये एल्युमिनियम के पात्र में कभी खाना नहीं पकाना चाहिए। एल्युमिनियम के पात्र में तो पानी रख कर के भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, एल्युमिनियम का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आयरन के लिए तो हमने उपाय बता दिए। ऐसे लोग गुड़ शक्कर का भी प्रयोग करते हैं, उसमें आयरन अच्छी मात्रा में। चीनी जो है ना, ये अच्छी नहीं होती। चीनी, नमक, ये तो व्रतपूर्वक, संकल्पपूर्वक, दृढ़तापूर्वक छोड़ देना चाहिए। और एक बार छोड़ दिया, तो जैसे मांसाहार, दारू, शराब आदि जो हम नहीं पीते हैं, तो ऐसे ही इसको प्रतिज्ञापूर्वक छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें ना ज़िंदगी में हमारे ऐसे कहर बरपाती हैं, ऐसे जहर हम कंज्यूम करते रहते हैं, इससे तो मुक्त होना ही पड़ेगा। कपालभाति करें।